बैठो आप गुरुजी पहले। हाँ, अरे हम तो बैठे हैं। बैठिए बैठिए, बैठो आप। तो लखन तो सब आ गया। श्री कृष्ण मंदिर जगतगुरु, मैं उपस्थित हूँ श्री सनातन धर्म सभा मंदिर विकासनगर पंजीकृत श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आप इनको कह सकते हैं। और मेरे साथ यहाँ के हमारे आचार्य पंडित श्री रामचंद्र पैन्यूली जी, बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ साहब इनको। आपने हमारे विवाह को संपन्न कराया और आपके अगली पीढ़ी अब इसका कार्यभार संभाल रही है। हम आज पंडित जी से अपने चैनल पर पूछने का प्रयास करेंगे कि हमारे सनातन धर्म मंदिर का जो आध्यात्मिक महत्व है, यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। आज 121वां स्थापना दिवस आपने हवन यज्ञ करके संपन्न कराया, मैंने उसमें भाग लिया, बड़ा सुंदर लगा। हमारे दूसरे पंडित भी मौजूद रहे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर हमारे सभा के मेंबर उपस्थित रहे। और यहाँ ही पर शायद आप स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है। कोई नहीं जानता कब से विराजमान है। 121वां स्थापना का शुभ दिन मंगलवार है आज। हनुमान जी मेरे सदगुरु हैं, बहुत ही जगत के गुरु हैं। आइए जरा पंडित जी से 1 मिनट जानने का प्रयास करेंगे कि श्री सनातन धर्म सभा मंदिर विकासनगर जब कभी चोड़पुर हुआ करता था 18वीं शताब्दी में, तब से ये स्थापित है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है और जो दूसरा शिवलिंग यहाँ पर है हमारे श्री सनातन धर्म मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी आपके कर्म कमलों से, और जब हमारे शंकराचार्य जी आए थे यहाँ पर 1980 में तब हुई थी। तो तब से आइए पंडित जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका आध्यात्मिक महत्व कितना ऊंचा है। आप बताइए कि हमारे इस सनातन धर्म सभा मंदिर विकासनगर का जो आध्यात्मिक महत्व है वो कितना ऊंचाई पर है। सर्वप्रथम तो ऐसा है कि सनातन धर्म मंदिर के अंदर जो भगवान परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। और स्वयंभू शिवलिंग बहुत कम स्थानों में होता है, अधिकांश जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन ये शिवलिंग ऐसे कि जिनकी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, वो स्वयंभू अपने आप ही जो है वो, यानी जमीन से अपने आप ही उत्पन्न हुए, उसको कहते हैं स्वयंभू। जो पृथ्वी से स्वयं उत्पन्न हुआ है वो स्वयंभू होता है। तो ये इतना बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ स्वयंभू भगवान शिव जी का शिवलिंग विराजमान होते हैं, वो सबसे मुख्य और सबसे प्रतिष्ठित स्थान होता है भूमंडल में। नंबर 2, दूसरा शिवलिंग ऐसा होता नहीं है, लेकिन दूसरा शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना हुई है, वो लगभग हुआ है 1978 में जी। उस शिवलिंग की स्थापना कराई लाला जमनलाल जी ने। जब इसमें विवाद हुआ तो उन्होंने दूसरी श्री महावाद मंदिर बना दिया, लेकिन जब स्थापित हो गए तो हो गया, इसलिए वो 2 हो गए। हालांकि वो एक ही होते हैं, लेकिन वो जब स्थापित हो गए तो उगाड़ भी कौन सकते हैं, नहीं हो सकता है, विधान ही नहीं, फिर उखाड़ने हैं, इसलिए वो 2 है। बहुत से लोग इसमें शंका करते हैं कि साहब 2 शिवलिंग हमने कहीं देखे नहीं है, केवल श्री सनातन धर्म मंदिर में 2 शिवलिंग है, या तो फिर 12 शिवलिंग होते हैं। 12 में इसमें 1 प्रधान होते हैं और 11 उप होते हैं, लेकिन 2 बराबर में नहीं होते हैं। लेकिन इसके पीछे यही रहस्य है कि एक तो स्वयंभू है ही है, जिसका जो आदिकाल से है, जिसका आदि अंत मध्य कुछ है नहीं है, न उनका आदि है न अंत है न मध्य है, जिसको तो हम लोग जान ही सकते हैं। लेकिन एक शिवलिंग जो है वो बाद में रखा गया, वो लाला श्री जमनलाल जी के द्वारा रखा गया, और उसमें जब विवाद हुआ तो शिवलिंग तो नहीं उखड़ा, लेकिन उन्होंने दूसरा शिवालय बना दिया, जिसको महावर शिव मंदिर कहते हैं। ये जितनी प्रतिमाएँ हैं, माता रानी की है, लक्ष्मी नारायण की है, सावित्री की है, गायत्री की है, सरस्वती की है, राधा कृष्ण की है, श्री राम जी की है, श्री सीता माता की है, श्री भरत जी की है, श्री लक्ष्मण जी की है, श्री भरत शत्रुघ्न जी की है, श्री हनुमान जी की है, भगवान शिव की भी प्रतिमा है, शिवलिंग है। शिवलिंग तो भू है, भू में स्वयं भूमि से उत्पन्न हुआ है, उस शिवलिंग है। लेकिन प्रतिमा नहीं, प्रतिमा तो बाद में ना, उसके प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रतिमा मानी मूर्ति जो है, तो जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान है, इनकी स्वयं हमारे द्वारा हुआ था। और मैं यहाँ पे आ गया था 80 और इन प्रतिमाओं का जो
प्राण प्रतिष्ठा हुई है 1982 में, 1 जुलाई 1982। हाँ, वैसे तो चलो 1 जुलाई जी गुरु जी। 1 जुलाई 1982 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब से निरंतर जो ये वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष जो है 1 जुलाई को ये प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। वैसे 1 जुलाई 1984 को यहाँ पे विद्यालय का शुभारंभ हुआ। वास्तविकता में यह है कि प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्तियों की हुई वो है 30 जून की, 30 जून 1982। 2 साल बाद 1 जुलाई 1984 में विद्यालय का शुभारंभ हुआ। अब विद्यालय का शुभारंभ हुआ, फिर 1 वर्ष बाद फिर होना था। अब सबने कहा कि 1 जुलाई को विद्यालय भी खुलेगा, मैडम भी होगी यहाँ पे, छात्र भी होंगे यहाँ पे, इसलिए जो है हम एक ही बार में 1 जुलाई को 30 को की अपेक्षा 1 को शुरू हुआ। तब से 1 जुलाई को ही प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। और ये आज जो है ये समझो आपके 2025 है, 43वां जो है 43वां दिवस ये प्राण प्रतिष्ठा का आज मनाया गया है, जिसमें कि बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी भक्तों ने जो है यहाँ पे सहयोग किया है। सभी भक्त सम्मिलित हुए, यज्ञ किया, यज्ञ को संपन्न किया और सायंकाल को संध्या वंदना जो है भजन कीर्तन भी रखा है। भक्तों की प्रेरणा से ये कार्य यहाँ पे हो रहा है। आपने मैं सबको जो है अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ श्री सनातन धर्म सभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं श्री विकास नगर के समस्त भक्तजनों को मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हुआ और भगवान श्री स्वयंभू महादेव से ही प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोग रहे और सभी दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। ये शुभकामना मेरी तरफ से इस शुभ अवसर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के जो है 43वां वर्ष के शुभ अवसर पर जो है मैं सबको प्रसिद्ध करता हूँ कि सभी सुखी रहें और दिन प्रतिदिन आप लोगों की विकास होता जा रहा है। पंडित जी, आपका चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। और जैसा कि हमारे विद्वान पंडित जी आचार्य श्री रामचंद्र पैनुल जी ने आपको ये शुभ जानकारी दी, आपको स्वयंभू का बहुत ही सुंदर और वेदांत सम्मत जो भावार्थ आज पंडित जी ने आपको हमारे चैनल पर बताया, आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार आपकी शंकाओं का समाधान किया कि यहाँ पर जो दूसरा शिवलिंग विराजमान, देखिए भगवान शिव की तो वो तो निराकार है, सच्चिदानंद है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी एक छवि की जो व्यवस्था की थी, ये दुर्भाग्य है साहब हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कि उन्होंने उस छवि के साथ भी बड़ी खलनायकी की, अगर हिंदी में कहा जाए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसा कि हमारे विद्वान पंडित जी ने आपको बताया कि स्वयंभू का मतलब जो जिसका किसी को कोई पता नहीं, जो भूमि से स्वयं निकला, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। और जो दूसरा यहाँ पर स्थापित है उसको प्राण प्रतिष्ठापित जिन लाला जी ने किया था, वो शायद इसलिए किया था महामंडेश्वर जी के कहने पर कि इस पूरी सृष्टि का जो आधार स्तंभ है, उस आधार स्तंभ में जो मेन स्तंभ है वो भगवान शंकर अर्थात शिव के आधार स्तंभ पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। अगर उन्होंने अपना आधार लंच मात्र भी इधर कर दिया तो आपने देखा, इससे पहले उत्तरकाशी की घटना आपने देखी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम समय समय पर आपको अपने आचार्य विद्वान पंडित श्री रामचंद्र पैनुल जी से इसके विषय में बताते रहेंगे। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे आपको कि हमारे श्री सनातन धर्म मंदिर में केवल स्वयंभू शिवलिंग ही विराजमान नहीं है। पंडित जी, आपने एक बहुत संक्षिप्त में आप ये बताइए कि यहाँ पर जो स्वयंभू हनुमान कब से हैं? स्वयंभू हनुमान जी भी हैं यहाँ पर? स्वयंभू जो हनुमान जी है जी, वो भी आदि मध्य और अंत से रहित है। उनका भी ये नहीं है कि वो स्वयं है और स्वयंभू है, स्वयं जो है उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में तो किसी को पता ही नहीं। आधुनिक आजकल के मानव को तो पता नहीं है, लेकिन आज से जिनकी जो है लगभग 1000 साल पहले जो होंगे, जब इसको चूड़ बाद में बना है, तो उन समय कुछ उनको ज्ञान हो सकता है कि कब ये जो है जिनकी आयु 1000 साल की होगी। 1000 साल जो आजकल तो कोई है नहीं, हम तो 100 साल तक भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन आजकल के जो हम लोग हैं, हमें उस चीज़ का जानकारी नहीं है कि कब जो है वो स्वयं हुए, कब वो प्रकट हुए।
स्वयंभू मतलब जमीन से प्रकट हो गया है। अब उसका आदि अंत मध्य का कोई नहीं है, तो स्वयं ही जो है उत्पन्न हो रखे परमात्मा, उनकी न प्राण प्रतिष्ठा होती है, न प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। वो तो भक्तों के ऊपर जब कृपा करते हैं तो स्वयं ही जो है अवतरित हो जाते हैं। तो जैसा आपने हमारे विद्वान पंडित आचार्य रामचंद्र प्यारी जी ने सुना, सब श्री सनातन धर्म सभा मंदिर में स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है। आपकी प्राणवायु, आप सांस स्वयं नहीं लेते, आपकी सांसें चल रही होती हैं, तो जो वायु बह रही है, जो एक श्लोक कहा गया है ईशावास्यम इदम यत्किंच जगत्याम जगत, तो उसका जो एक सीधा सा भावार्थ पंडित जी ने अति संक्षिप्त में बताया, स्वयंभू अर्थात स्वयं चल रहा है, आपका दिल भी स्वयं धड़कता है, आपकी सांसें भी स्वयं चलती हैं, बाकी कार्य आप करते हैं, ये दो कार्य आप नहीं करते। तो आप श्री सनातन धर्म सभा मंदिर अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में अवश्य पधारें विकास नगर के, और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग का आशीर्वाद लें और स्वयंभू हनुमान जी का आशीर्वाद लें। बने रहिए हमारे साथ। अन्य सभी जितने भी प्राण प्रतिष्ठापित हमारे श्री सनातन धर्म सभा मंदिर में देखिए, पूरी मतलब आज बड़ी सुंदर व्यवस्था है की गई है हमारे पंडित जी के द्वारा, और ये सभी प्राण प्रतिष्ठापित माँ जगत जननी भवानी और श्री लक्ष्मी नारायण जी, विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान, ठाकुर जी हमारे विराजमान हैं। आप जिनके यहाँ ठाकुर जी हैं वो अति सावधानी पूर्वक साहब उनकी सेवा करें, और माँ गायत्री, श्री राधे कृष्ण और श्री राम लखन सीता सहित हनुमान जी इनके चरणों में विराजमान है, और हमारे ठाकुर जी गीता गायक भगवान गोविंद श्री कृष्ण, और आज शुभ दिन मंगलवार हनुमान जी और शिव आधार स्तंभ इस पूरी सृष्टि के। तो आप आए श्री सनातन धर्म सभा मंदिर में, रुकने ठहरने की पूरी व्यवस्थाएं अब यहाँ पर हो चुकी हैं, और बहुत सुंदर यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, 5 स्टार रूम्स। जी धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद दीजिए और चैनल पर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।